नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे कैमूर की, जहां राष्ट्रीय जनता दल प्रधान कार्यालय भभुआ में मनाया गया उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जन्मदिन। आगे बात होगी कन्नौज की, जहां दीपावली को लेकर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने किया रूट डायवर्जन। साथ ही आगे चर्चा होगी रामगढ़ की, जहां मांडू प्रखंड के अंतर्गत आने वाले घाटों की जामा मस्जिद को लेकर की गई बैठक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कैमूर जिला अंतर्गत चैनपुर प्रखंड पंचायत पर्वतपुर ग्राम मोहम्मदपुर केसरी अशोक यादव के बड़े पिताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में युवा साथी समाजसेवी विधायक प्रत्याशी 2 जागेश्वर सिंह, साथ में पूर्व जिला अध्यक्ष विशंबर सिंह उर्फ वकील यादव, रामचंद्र यादव पूर्व मुखिया, सर्वजीत सिंह यादव, मुन्ना यादव, हीरा यादव पूर्व मुखिया, गोपाल यादव जी, जयप्रकाश यादव, संतोष यादव, विनोद यादव, जगदम्बा यादव, बब्बन यादव सभी लोग पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय जनता दल प्रधान कार्यालय भभुआ में राजद जिला अध्यक्ष अकलू राम और महिला प्रकोष्ठ राजद जिला अध्यक्ष लक्ष्मी यादव जी की अध्यक्षता में युवाओं के आदर्श, आर्थिक न्याय की नींव रखने वाले, नौकरीमैन, युवा सोच, ऊर्जा से भरपूर, सफल नेतृत्व क्षमता वाले पूर्व क्रिकेटर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर केक काटकर जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई। साथ में उपस्थित राजद जिला प्रवक्ता मिलन सिंह कुशवाहा, इस्लाम अंसारी, सुभाष यादव, बनारसी यादव, पुरुषोत्तम सिंह, मुकेश पटेल, सलमान खान, मुन्ना सिंह, पवन बिंद, राजद जिला मीडिया प्रभारी अशोक यादव कैमूरी, राहुल तिवारी, सुदर्शन यादव आदि राजद के नेता कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कन्नौज में दीपावली को लेकर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन किया है। पुलिस ने त्रिनगरी के कई मार्गों को दिवाली तक वन वे कर दिया है। यातायात प्रभारी आफाक खान ने आज अपनी मौजूदगी में तय प्लान के मुताबिक रूट डायवर्जन कर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई। उन्होंने बताया कि शहर के मुन्ना चौराहे से लाखन तिरोहे तक वन वे किया गया है। शहर से आने वाले वाहन इधर उधर से आ सकेंगे, लेकिन मदर जामी वाले वाहनों को जेपी कॉलेज की तरफ मुड़कर शहर जाना होगा। नगर पालिका से पहले चौराहे पर भी भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। यातायात प्रभारी आफाक खान ने बताया कि वन वे व्यवस्था लागू होने से नगर में जाम नहीं लगेगा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के अंतर्गत आने वाले घाटों की जामा मस्जिद को लेकर विवाद लगातार जारी है। एक पक्ष के लोगों का कहना है कि मस्जिद को जब वर्तमान जगह से उठाकर कहीं और बनाया जाए तो वो स्थान हजारीबाग हो, लेकिन वहीं एक अन्य पक्ष भी इसमें शामिल है, जिनका कहना है कि मस्जिद को घाटों के नजदीकी क्षेत्र में बनाया जाए, जिससे यहाँ के आसपास के बहुत सारे ग्रामीणों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की सुविधा होगी। इसी मुद्दे को लेकर लगातार दोनों पक्षों में वाद विवाद जारी है, जिसको लेकर गुरुवार को भी एक बैठक रखी गई, जिसमें स्थानीय सभी लोगों ने अपने विचारों को रखने का काम किया। बैठक में आए हुए लोगों ने कहा, हजारीबाग शहर यहाँ के स्थानीय लोगों से काफी दूर है। जब यहाँ की मस्जिद को हजारीबाग बनाया जाएगा तो लोग इतनी दूर जाकर नमाज कैसे पढ़ पाएंगे। वहीं घाटों निवासी गुड्डू खान ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा फतवा मंगाया गया था, जिसमें एक ही जवाब आया, ताजो सरिया हजारीबाग जामा मस्जिद में घाटों मस्जिद को मर्ज नहीं किया जा सकता है। इन्होंने कहा, फिर भी फर्जी कमेटी के सचिव जबरदस्ती घाटों मस्जिद को हजारीबाग में मर्ज करने की बात कर रही है, जिसे हम घाटों के लोग मर्ज नहीं करने देंगे। पूर्व में बनी घाटों मस्जिद की जमीन दानकर्ता के पोते दाऊद ने कहा कि मेरे दादा साहिब के द्वारा दिया गया जमीन में मस्जिद बना है और हम चाहते हैं कि मस्जिद को घाटों के नजदीकी क्षेत्र में बनाया जाए, जिससे हम लोगों को नमाज अदा कर पाएंगे। वहीं लोगों ने कहा, लगातार प्रबंधन से भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। गुड्डू खान ने कहा, यदि प्रबंध हमारी बातों को नहीं मानता तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो आप लोग बैठक रखे थे, इसमें क्या कारण था? बैठक का क्या मसला था? बैठक का कारण था कि यहाँ कुछ लोग फतवा मंगवाए थे, उसी फतवा पर बैठ के बातचीत हुई। जो फतवा यानी 2-3 फतवा यहाँ पे आई, जिसमें सभी फतवा में एक ही जवाब है कि इस मस्जिद को ताजू सरिया हजारीबाग जामा मस्जिद में मर्ज नहीं किया जा सकता है। और यहाँ यानी ज़बरदस्ती फर्जी कमेटी का जो सचिव हैं, वो यहाँ मुसलमानों को दिग्भ्रमित करके ज़बरदस्ती घाटों से जामा मस्जिद को हजारीबाग मस्जिद में मर्ज करना चाह रही है।
कि उसके विरोध में हम लोग आज बैठक किए हैं। निर्णय ये जो हो रही है गलत हो रही है, इसको हम लोग होने नहीं देंगे, पुरजोर इसका विरोध करेंगे। इस मस्जिद को आप मस्जिद हमारे घाटों की है, ये मस्जिद हमें लोकल क्षेत्र में चाहिए। यहाँ से विस्थापित हम लोग हो रहे हैं, तो हम लोग जहाँ स्थापित होंगे वहाँ हमारी जामा मस्जिद बनना चाहिए। और टाटा कंपनी अच्छी कंपनी है, यहाँ सभी धर्मों का ख्याल रखती है और सभी धार्मिक स्थलों को लीज होल्ड एरिया से उठा के लीजे होल्ड एरिया में बसाई है। तो हमारी भी जामा मस्जिद को उसी प्रकार से बसाया जाए। तो मगर यहाँ पे 2-4 लोग अपने मफाद के लिए आप लोग का विचार विमर्श अभी कहाँ आया बनाने का? लोकल में कहीं भी हम लोग ले लेंगे, लेकिन हजारीबाग में नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि हजारीबाग में हमारे पूर्वज लेटे हुए हैं, तो हजारीबाग में पूर्वज लेटे हुए ठीक है, लेकिन मस्जिद में जिंदे लोगों की ज़रूरत है। नमाज वहाँ जिंदे लोग आके पढ़ेंगे, वहाँ से मुर्दा को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग खिरगांव को आड़ बना के इस तरह का स्टेटमेंट मीडिया में दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि कंपनी अच्छी कंपनी है, तो कंपनी अपना प्रोसेस कैसे फॉरवर्ड कर दिया? किसके कहने पे फॉरवर्ड कर दिया? यहाँ संगे बुनियाद रखा दी? 2-4 आदमी हम तो बोल रहे हैं ना, 8 से 10 लोग हैं जो एक फर्जी कमेटी का सचिव है, वही अगुवाई कर रहे हैं, समझे? परिचय कंपनी के द्वारा क्यों नहीं आप दोनों कंपनी तरफ के लोगों से बात की गई? कंपनी के पास हमने 3-4 लेटर दिया है, कंपनी से हमारी भी बात हो रही है। हमने कंपनी को बोला है कि ये सर, जैसे आप सभी धर्मों को यहाँ पे आप धार्मिक स्थल को बसाएं, उसी प्रकार से हमारी भी जामा मस्जिद को बसाइए। हजारीबाग से हमें कोई लेना देना नहीं। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। पूर्व विधायक अमित महतो गुरुवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से बाहर आ चुके हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। होटवार जेल के बाहर समर्थकों ने पूर्व विधायक अमित महतो का जोरदार स्वागत किया। झारखंड सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज वो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर निकले हैं। अमित महतो 27 जून से जेल में बंद थे। उनके ऊपर सोना हाथू के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार के साथ गाली गलौज करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप था। इसी बीच वो सजा को काटने को लेकर 27 जून को अमित महतो ने रांची की निचली अदालत में सरेंडर किया था। तब से वो जेल में बंद थे, जहां उन्हें बीते सोमवार को जमानत मिल गई है। बता दें कि इस मामले में अमित महतो को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। रांची की निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अमित महतो ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां उच्च न्यायालय के डबल बेंच के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 साल की मिली सजा को कम करते हुए 1 साल कर दी थी। गुजारे कैसा अंदर में आप क्या कर रहे थे, कैसे अपने वक्त को काट रहे थे अंदर में? बिल्कुल, जेल तो खैर जेल होता है, लेकिन जेल में भी आकर कहीं ना कहीं हमारे जेल में जो भी बंद हैं, जो निर्दोष हैं, वैसे लोगों से मुलाकातें हुई, उसके सुख दुख को भी हमने जानने का काम किया। और निसंदेह ये भी जेल यात्रा, चूँकि हम किसी भ्रष्टाचार से लिप्त होकर नहीं आए, ना ही हमने हजारों करोड़ का घोटाला किया है। और हम यहाँ आए तो गर्व की अनुभूति हम कर रहे थे, चूँकि खतियानी लड़ाई को हम आगे बढ़ाए हैं, खतियानियों के लिए जेल में हम आए और इसीलिए हमें अच्छा लगा। और फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं तो वो भी हमारे लिए खुशी का पल है कि हम इसको लेकर कहीं राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? मोबाइल पीछे के ऊपर चाहे कुछ भी षड्यंत्र हो सर, लेकिन इस लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता है। झारखंड जो है बना है हमारे यहाँ के लोगों के लिए बना है, और हमारा यही मानना है कि जो खतियानी है वही झारखंड के साथ न्याय होना चाहिए। और लोगों को अधिकार के साथ, सम्मान के साथ जीने का सामूहिक अवसर प्राप्त लगभग 5 महीने जेल में रहे, इसके बारे में कुछ सोचा अंदर? सर, दशा दिशा का क्या है, हम लोग तो रोज सोचते हैं यहाँ जेल के अंदर रह के क्या सोचना है। हम तो बस यही सोचते थे, और तकलीफ इस बात का था कि हम सिल्लीवासी से बिछड़ चुके थे। पर अब इस बात की खुशी है कि हम जाएंगे, आज के आज ही हम जाएंगे, और सिल्ली ही हमारा परिवार है। सिल्ली जाकर वहाँ के वासियों से मिलेंगे, और फिर जो लड़ाई है सर, हम तो हमेशा ही कहते हैं कि हम न रुकेंगे न झुकेंगे,
और चूँकि हम इस प्रदेश के हैं, इस प्रदेश ने हमें काफ़ी कुछ दिया है, मान सम्मान दिया है, हम इसी माटी के उपज हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड के लिए कुछ कर गुजरना हम चाहते हैं, ताकि हमें भी सेटिस्फेक्शन मिले। इन कुछ महीनों में बहुत कुछ बदला हुआ है गीता सूर्यवंशी, जो कि आपके साथ मंच साझा करती हुई रही हैं। अब कांग्रेस में फिर से घर वापसी हो गई, तो अभी जेएमएम में वापसी या करने कुछ का घर ऐसा कुछ वापसी है आपकी क्या क्या तरफ से आपने? होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अब देखिए, ये क्या है कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती है और अपनी अपनी तरीके से ज़िंदगी को जी सकता है। गीता जी अच्छी बात है, अपनी कांग्रेस में चली गई, लेकिन ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है, ना कोई हमारा चाहत है कि हम जेल। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां सर्राफ की दुकान से एक सोने की चेन चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला और एक पुरुष एक सुनार की दुकान से खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान वायरल वीडियो में युवक एक महिला को दुकानदार की नजरों को धोखा देकर चेन को चुराकर महिला को दे देता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर नगर के सर्राफा बाजार का बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। कन्नौज में दिवाली के बाजार सज चुके हैं, लेकिन खरीदार गायब हैं। यहां के मकरंद नगर, सराय मीरा और बड़ा बाजार सहित करीब 1 दर्जन बाजारों को ग्राहकों का इंतजार है, लेकिन जिस तरह बाजार सन्नाटे में डूबा है, दुकानदारों को धनतेरस में भी कुछ खास दुकानदारी की उम्मीद नहीं है। कन्नौज शहर में लगने वाले बाजार हर साल दीपावली के 10 दिन पहले सज जाते हैं। इन दिवाली बाजार में मिट्टी के दिए, लैया गट्टा, झूमकर बिकता है। ग्रामीण भीड़ से बचने के लिए यहां पहले ही आकर खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन इस बार बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि दुकानदारों को उम्मीद है कि धनतेरस में बिक्री होगी, लेकिन जिस तरह दुकानों पर सन्नाटा है, उसे लेकर दुकानदार भी चिंतित हैं। आइए सुनते हैं दीपावली पर दुकान सजाए दुकानदारों सन्नाटे को लेकर क्या कुछ बताते हैं। क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील जी, धंधा में क्या आपकी बार है? ये तो कल से स्टार्ट होगा धंधा बिजनेस का जो दौर, और दीपावली तक ही पता लगेगा कितना क्या हो रहा है। तो अभी तक क्या दुकानदारी का क्या है? अभी तो सन्नाटा चल रहा है। दीपावली के कितने दिन बचे हैं? दीपावली 12 तारीख को है। अच्छा, इसको लोग कैसे मूर्तियाँ बेचेंगे, क्या है इसका उद्देश्य? अब जो रेट की आई है उसी हिसाब से कुछ प्रॉफिट करके बेचा जाएगा। बहुत लग तो रहा है, क्या लग रहा हर है? साल की अपेक्षा इस साल कम लग रहा है, अगर ये तो 12 तारीख को ही क्लियर होगा। आएगा इसका परिणाम। तो धंधा आपके डाउन लग रहा है? डाउन लग रहा है। ये कहाँ दुकान लगी है? कचहरी के बाहर। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।